मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज हम लोग देख रहे हैं बगल लोग। ये हमारा आज का पार्ट 3 वीडियो होगा, है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बगल लोग, है ना। ये हमारा क्लास 10th का वीडियो है बगल लोग। आपका सब्जेक्ट रहेगा आपदा प्रबंधन, है ना। तो बगल ये हमारा गेस प्रश्न है। हमारी यही कोशिश है कि आपको 100% क्वेश्चन इसी से आएगा, 100% क्वेश्चन इसी से आएगा बगल। इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसको दिमाग में सेट कर लीजिए कि कॉपी में 2 बार लिख लीजिए, इसको अपना बना लीजिए। आपको यही परीक्षा में आएगा, फिक्स है ना। इसको रटना नहीं है बगल, कोशिश करना है कि इसको समझने का प्रयास करना है ना। कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटा नहीं जाता, रटिएगा भुला जाइएगा, मगर इसको अपनी भाषा में समझ लीजिएगा, उतार लीजिएगा दिमाग में, तो कभी ज़िंदगी में नहीं भुलाइएगा, है ना। तो चलिए बगल लोग, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बगल लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से चलते हैं बगल लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 से चलते हैं। आपको 20 तक का क्वेश्चन आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वहाँ पे, है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूकंप से होने वाली हानियों को लिखे। भूकंप से होने वाली हानियों को लिखे। तब बगल लोग इसका उत्तर में आप इस तरह से लिखिएगा भूकंप से निम्नलिखित हानियां होती है। भूकंप से निम्नलिखित हानियां होती है, लिखिएगा। भूकंप आने पर बड़ी बड़ी इमारतें, वृक्ष, पोल इत्यादि गिरते हैं, जिससे बहुत सारी वस्तुओं एवं असंख्य लोगों को नुकसान होता है कि नहीं। भूकंप से सोचिए, आप खुद दिमाग में सोचिए कि जहाँ जहाँ भूकंप आया है वहाँ पे कितनी हानियाँ हुई है, कितना लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ी है ना। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 22 देखते हैं बगल लोग। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है भूकंप से बचने के उपाय बताएं, है ना। भूकंप, जैसे भूकंप आया तो इसके बचने के उपाय आप बताइए। तो इसको बचने के उपाय में देखिए बगल लोग किस तरह से लिखिएगा कि भूकंप से बचने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। इसके लिए हम लोग बहुत सारा, है ना, उपाय कर सकते हैं, निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं जो नीचे लिखा हुआ है। जैसे पहला पॉइंट में लिखेंगे कि भूकंप के समय घर से बाहर खुले मैदानों में भाग जाना चाहिए। जैसे भूकंप आए ना, लगे ना कि भूकंप आने वाले हैं, तो घर में मत रुकिए, सीधे बस घर से ले लंढी 9 दो 11 हो जाइए, भर एकदम फुरफुरा के बाहर निकल जाइए। जहाँ पे खाली जगह हो बस वहाँ जाके आराम से लेट जाइए, है ना। चलिए दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि भूकंप के समय बिजली का तार काट देना चाहिए। जैसे भूकंप आवे ना तो तुरंत बिजली का तुरंत का तार काट दीजिए फटाक से। मतलब जहाँ से आपका बिजली आ रहा है, घर पे लाइन आ रहा है, बिजली आ रहा है, तो वहाँ से तुरंत उसका तार निकाल दीजिए फटाक से, है ना। इससे आग लगने की संभावना नहीं रहेगी। नहीं तो तार रहेगा, बिजली रहेगी तो लाइट आग लगने की संभावना रहेगी। या तो देखिए ऐसा भी हो सकता है भूकंप के कारण जैसे घर में बंद है ना, अचानक भूकंप आ गया, घर धंसना चालू हो गया, अब तार में लाइट रह गया, अब तार जैसे तैसे रहा तो उस पर अगर शरीर का कोई भी पार्ट गया, पैर गया, हाथ गया, तो करंट भी लगने का डर है ना, बिजली का झटका लगने का डर है, तो उससे भी जान जाने का खतरा है। जैसे सीधे लिए तुरंत पहले से निकालिए तार उसको। तीसरा पॉइंट में लिखिए कि भूकंप के पूर्वानुमान का पता लगने के लिए, है ना, पता लगने के लिए यंत्र का आविष्कार करना चाहिए, है ना। भूकंप आए इससे पहले हमें पता लग जाए, इस तरह से हम लोग यंत्र का आविष्कार करना चाहिए। चौथा पॉइंट में लिखेंगे कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की स्थिति, है ना, भूकंप अवरोधी होना चाहिए। जो भी हम लोग घर बनाएंगे, भवन बनाएंगे, तो इस तरह से बनाएंगे कि भूकंप आए फिर भी वो गिरे ना, है ना। उस तरह से उसका नक्शा बनाना है आपको, है ना। इस तरह से घर बनाना है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं बगल लोग, है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। देखिए 23 कहता है कि भूकंप के कारण जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखें। भूकंप के कारण जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में लिखना है बगलो। तो इसको इस तरह से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। लिखेंगे भूकंप एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, इससे जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे
पहला पॉइंट में लिखेंगे रेल सेवाएं, सड़क मार्ग, हवाई पट्टी आदि की क्षति। दूसरा में लिखेंगे पेय जल स्रोत में से बालू, मिट्टी आदि निकालना, जहाँ जहाँ जैसे चापाकल के द्वारा, तो वहाँ से आपको बालू और मिट्टी निकालना क्या होगा, चालू हो जाएगा। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन तथा उससे होने वाली हानियां शुरू हो जाती है। चौथा पॉइंट में लिखेंगे भवनों या मकानों को क्षति या तथा भवनों या मकानों के गिरने से भव्य घरों में रहने वाले व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु, है ना। तो इस तरह से जनजीवन का प्रभाव पड़ता है भूकंप के कारण, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे बगल इसका आंसर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखेंगे। देखिए 24 देखिए लिखेंगे किस तरह से लिखिएगा, भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले किन्हीं 4 उपायों को लिखिए। क्वेश्चन समझिएगा, कहता है भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले किन्हीं 4 उपायों को लिखे। इसको किस तरह से लिखिएगा बगलो, तो इसको लिखेंगे हम लोग कि भूकंप के प्रभाव को कम करने के 4 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट में लिखेंगे भवनों का आकार आयताकार होना चाहिए। जो भी हम लोग घर बनाएंगे ना, तो घर का आकार कैसा होना चाहिए, है ना, आयताकार होना चाहिए। घर का आकार कैसा होना चाहिए, आयताकार, है ना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि भवन की नींव मजबूत होनी चाहिए। जो जमीन में जो घर बनाएंगे तो उसका जो जड़ होना चाहिए ना, वो मजबूत होना चाहिए। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि मकान बनाते समय अच्छे से अच्छे ईंट, पत्थर, बालू एवं सीमेंट का उपयोग किया जाना चाहिए। ये नहीं कि कंजूसी कर दीजिए, सस्ता वाला सीमेंट ले लीजिए, सस्ता वाला बालू ले लीजिए, सस्ता वाला ईंटा ले लीजिए, तब पता चले कि भूकंप आए तो तहस के नहस हो जाए, है ना। तो थोड़ा पैसा लगे, खर्च होवे, मगर ढंग से बनाना है और सुरक्षित बनाना है। चौथा पॉइंट में लिखेंगे कि लंबी लंबी दीवारों में एक नियत दूरी पर, है ना, मजबूत पिलर होना चाहिए। देखते हैं आजकल जितना भी घर बन रहा है, मकान बन रहा है, तो सब पिलर पर समाहित है कि ना। देखिए इस तरह से नक्शा भी तैयार कर देता है कि पहले आपको ईंट नजर नहीं आएगा, आपको पिलरे पे पूरा बिल्डिंग खड़ा कर देता है कि नहीं। उसके बाद जब पूरा बन के तैयार हो गया, ढलैया उलैया सब हो गया पिलरे पर, तब ईंटा के जोड़ैया होता है ना। तो इस तरह से होता है। हम क्या करते हैं कि बस ईंटा से बना रहे हैं, कहीं पिलर के नामो निशान नहीं है। काहे को नहीं, पैसा ज़्यादा ना खर्चा हो जाएगा, है कि नहीं, पैसा ज़्यादा लग जाएगा पिलरवा में, तो इसीलिए हम लोग बस खाली दीवार देते जा रहे हैं, तो कमज़ोर रह जाता है ना। तो जहाँ जहाँ जरूरत है एक नियत दूरी पर एक मजबूत पिलर दीजिए, बोलो, जो दीवार को पकड़े रखता है, मजबूती बनाए रखता है ना। तो इस तरह से हम लोग भवन का निर्माण कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग 25 देखेंगे। देखिए कहता है 25 कि भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र, है ना, भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र के बीच अंतर बताइए। तो देखिएगा बोल, इसका उत्तर में लिखिएगा कि भूमि के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप तरंग उत्पन्न होता है ना, भूकंप केंद्र कहलाता है। समझिएगा, कहता है भूमि का नीचे का वह स्थान जहां भूकंप तरंग उत्पन्न होता है, भूकंप केंद्र कहलाता है ना। और उसी के तरह से लिखिएगा अगला में कि भूमि पर जहां, है ना, भूकंप का सबसे पहले अनुभव होता है, वह अधिकेंद्र कहलाता है। भूमि पर जहां भूकंप सबसे पहले अनुभव होता है, वह अधिकेंद्र कहलाता है। आया समझ में। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ना बगल लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 26 देखेंगे, ध्यान से देखिएगा बगल लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 26 कि मकान के निर्माण में भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4, है ना, उपायों को लिखें। कहता है मकान के निर्माण में भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 है ना उपायों को लिखें। तो लिखिएगा, इसको इस तरह से लिखिएगा बगलो, लिखिएगा मकान के निर्माण में भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट में लिखिएगा भवनों को आयताकार होना चाहिए। दूसरा, नींव को मजबूत तथा भूकंप अवरोधी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे दरवाजे तथा खिड़की की स्थिति भूकंप अवरोधी होना चाहिए।
और चौथा में लिखेंगे कि गलियों एवं सड़कों की को चौड़ा होना चाहिए, है ना। गलियां और सड़क क्या होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग मकान के निर्माण में भूकंप के प्रभाव को कम कर सकते हैं, इस तरह से। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखेंगे। बोलो, कहता है सुनामी किसे कहता है, 27 है ना, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कहता है सुनामी किसे कहा जाता है, सुनामी, है ना, सुनामी किसे कहा जाता है। तो समझिएगा बोलो इसका आंसर, है ना, लिखिएगा सुनामी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। इस तरह से एक पॉइंट जरूर लिखिएगा, है ना। समुद्री भूकंप को सुनामी कहा जाता है। जो समुद्र में जो भूकंप आता है ना, उसको बोला जाता है सुनामी। यह एक प्राकृतिक आपदा है। जब सुनामी आती है तो समुद्र की लहरें उठ जाती है, पूरा उफान मारता है ना। जब समुद्र की लहरा समझिए कि एकदम उफान मारना चालू हो गया तो समझिए कि वहां पे सुनामी आ गया, है ना। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं भूगोल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं, 28। कहता है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे भूगोल कि समुद्र में भूकंप आना सुनामी का प्रमुख कारण है। समुद्र में भूकंप आना सुनामी का प्रमुख कारण है। इस तरह से लिखिएगा इसका आंसर। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। कहता है सुनामी से बचाव के उपाय को लिखे, सुनामी से बचाव के उपाय को लिखे। तो इसको इस तरह से लिखिएगा बोलो, लिखिएगा सुनामी से बचाव के निम्न उपाय हो सकते हैं। सुनामी से बचाव के निम्न उपाय हो सकते हैं। निम्न उपाय माने जो नीचे लिखा हुआ है वो उपाय। देखिए नीचे कौन कौन लिखा हुआ है, जो देखिए पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको दर्शाए हैं, है ना। लिखिएगा पहला पॉइंट में कि समुद्र तट पर ऊंचे ऊंचे बांध बनाकर, सबसे पहले तो जो भी समुद्र है वहां पे ऊंचा ऊंचा बांध बना दीजिए, मैंने तट बना दीजिए। उसके बाद फिर, है ना, लोगों को समुद्र के किनारे, है ना, जाने से रोक कर, जितना भी लोग है समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं तो वहां पे उसको उनको जाने नहीं दीजिए, है ना, उनको रोकिए। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा कि समुद्र के किनारे झाड़ियों का विकास करके, समुद्र के किनारे क्या लगाना है बाबा लोग, झाड़ी, है ना, झाड़ी लगाना है। इससे भी हम लोग सुनामी से बचाव कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 30 देखते हैं बाबा लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कहता है यदि आप घर पर हैं, यदि आप घर पर हैं और सुनामी की चेतावनी सुनते ही आप क्या करेंगे। मान लीजिए कभी आप घर पे बैठे हुए हैं, है ना, टीवी देख रहे हैं, अचानक टीवी में न्यूज आ जाए कि सुनामी आने वाला है, तो आप क्या करिएगा, इसका जवाब आपको देना है। तो इसको उत्तर में लोग इस तरह से लिखेंगे, यदि मैं घर पर हूं और सुनामी के चेतावनी को सुनते ही सबसे पहले सही जानकारी की पुष्टि करूंगा कि जानकारी सही है कि नहीं। तुरंत यूट्यूब पे, गूगल पे, इन्ने उन्ने सगरों सर्च करके देख लेंगे सही में आने वाला है कि ऐसे खाली फेंक हुआ है। उसके बाद यह जानकारी सही है तो घर छोड़कर, है ना, सुरक्षित स्थान पे चला जाऊंगा, है ना। तुरंत घर से एकदम पता चले कि एकदम सही जानकारी है तो तुरंत घर को एकदम छोड़िए और तुरंत ले लंढी 9-2-11 हो जाके जहाँ सुरक्षित जगह है ना, वहां पे जाके आराम से एकदम निश्चित से बैठिए, है ना, और कान में लीड लगा के गाना सुनते रहिए, है कि नहीं। तो ये था बगलों आज का हम लोगों का, है ना, 21 से 30 तक का बगलों क्वेश्चन आंसर, है ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, कठिनाई हो बगलों तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। हम आपको समझाने के बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे बगलों। और बगलों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बगलों। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।